राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र ये 60 टॉपिक को देखने वाले हैं। यदि आप ये 60 के 60 टॉपिक देख लेते हो, बढ़िया से इसे तैयार कर लेते हो, बढ़िया से इसे समझ लेते हो, तो भैया मेरी 100% की गारंटी है कि आप अपने पेपर में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ के आओगे, बिल्कुल फोड़ के आओगे। देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मात्र ये 60 टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। देखिए यदि आपको विश्वास है, गारंटी है मेरी भैया 100% गारंटी कि जो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक बताने वाला हूं, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। ये मेरी फुल गारंटी है, फुल गारंटी। अब इतनी गारंटी कौन देता होगा भैया, इतना चिल्ला चिल्ला के, और इतनी गारंटी कौन दे सकता है, लेकिन मैं दे रहा हूं। तो भैया तैयार कर लो, ध्यान से देख लो, और जो टॉपिक समझ में ना आए वो एक बार कमेंट कर दिया करो, मैं इसको ऊपर भी वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं चैप्टर वाइज से क्वेश्चन के तौर पर मैं यहां पर टॉपिक्स को लेके आया हूं, जिससे आपका टॉपिक्स भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बस आज मैं जो बता रहा हूं बस इतना ही पढ़ लो मेरे भाई बायोलॉजी में, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ध्यान दे लीजिए। जैसे पहला है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा है लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ये आपको पढ़ लेना है कि लघु बीजाणु जनन क्या है और लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। सॉरी। द्विबीजपात्री भ्रूण का परिवर्धन। छवा है बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन। प्रागरण, प्रागरण के प्रकार और प्रागरण के लाभ तथा हानि, इसको भी आपको क्या करना है, बढ़िया से कवर कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। इसका एक नोट्स आप बना लीजिएगा अलग से, ठीक है ना। और उस नोट्स में आप डेली कम से कम 10 12 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब समय नहीं है। अब 2 3 टॉपिक पढ़ोगे तो काम नहीं बनने वाला है। कम से कम एक दिन में 10 से 12 टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा प्रत्येक विषय का। कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटा तो पढ़ाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा, यदि बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस फोड़ना है तो, ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर मानव जनन में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। पहला है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। दूसरा है पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामकत्र चित्र बनाइए। और तीसरा मादा के जनन तंत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। चौथा है युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अगला 5वां क्वेश्चन, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब अगला चैप्टर पे आ जाइए, जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य पर देख ले लीजिए। पहला है आईवीएफ यानी कि पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी कीजिए या लिखिए। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला निकल के आता है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। जीन रूप तथा दृष्टि रूप लक्षण में टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप मॉडल पेपर में देख लेना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुवांशिक रोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, इनमें से एक भी छोड़िएगा मत। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के वंशागति का नियम। लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से पढ़ के ही आपके पेपर में जाना है। वंशागति का आणविक आधार, ये भी देख लीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन,
कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, यानी कि थोड़ा बड़ा टिप्पणी लिखना है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, पहला है एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों का नाम लिखिए। मलेरिया रोगों के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मानव विवादियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। या तो डेंगू, ज्वर या निमोनिया, इनमें से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, वर्णन करना है। इसके उपाय का, उपचार का, लक्षण का। स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला ध्यान दीजिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। दूसरा, बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। बस इतना काफी है। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना जब हो जाएगा तो समझिए कि आपका काम बन जाएगा। जैविक प्रौद्योगिक सिद्धांत एवं प्रक्रम, पहला है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तीनों। अगला है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, पहला जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी का उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में लिखना है। ठीक, पूर्ण संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित के 4 अनुप्रयोग क्या लिखिए। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 6 नंबर याद रखिएगा। अगला ये जैव विविधता, और ये आपका लास्ट है। पहला है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति लघु में आ सकता है। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए और जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। ये आपके क्या भैया, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। यदि आप ये सारा का सारा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मेरी फुल गारंटी है कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, बस इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, बढ़िया से इनको कवर कर लेना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़े, नहीं, इनको ज्यादा से ज्यादा डीप में जाने की कोशिश कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को करने के बाद इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पेपर के 1 दिन पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। 70 में 70 नंबर फोड़ के आइए, यही मेरा आप पर आशीर्वाद है। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो और कह दो कि इस चैनल पर सभी के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।